Very good morning to all of you, my dear students. In the previous video, we have already discussed about the ideas of liberals, what type of nation they wanted, and how they wanted that the all religions must live together with peace and harmony. In this video, we will see the ideology of radicals, what type of nation they wanted, which type of government they wanted to form. So actually they wanted a nation in which government was based on the majority of countries population. वो चाहते थे कि majority of country का जो population है उसके आधार पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी और लिबरल्स का क्या आइडिया था? ऑलरेडी यू हैव सीन दैट दे वांटेड अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी दैट शुड नॉट वर्क अंडर द फोर्स ऑफ एनी of rulers of that of the officials. So but here radicals wanted a nation in which government should be formed on the basis of majority of country's population. Also they disliked concentration of property in hands of few. वो चाहते थे कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का अर्थ होता है किसी खास जगह पे जमा हो जाना, तो वहाँ पर क्या था यूरोप में इन दोज डेज the property was only in the hands of some people. As you know that nobles were there, clergies were there, चर्च वाज देयर. सो चर्च का ज़्यादा ही प्रभाव वहाँ पर था, तो वो इस बात को पसंद नहीं करते थे. वो चाहते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी किसी एक हाथ में ना हो करके इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द पीपल. एंड ऑल्सो दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में भी नहीं थे. तो जाहिर सी बात है प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो जो कंसंट्रेशन ऑफ मनी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, वो कुछ ही हाथों में सीमित रह जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे. सो दीज वर सम आइडियाज ऑफ रेडिकल्स. एंड हियर व्हाट द आइडियाज ऑफ कंजर्वेटिव्स वर. सो एज वी हैव सीन द आइडियाज ऑफ रेडिकल्स ऑल्सो, बट कंजर्वेटिव्स टू कंजर्व. कंजर्व का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? स्थिर रखना, किसी भी चीज़ को बचा कर रखना. तो ये ऐसे लोग थे जिनके आइडियाज़ इस बात पर डिपेंड करते थे हु रेसिस्टेड चेंज, जो किसी भी तरह के चेंज को नहीं चाहते थे. दे वांटेड दैट द ग्लैमर एंड ग्लोरी ऑफ द रॉयल सोसाइटी मस्ट बी प्रिजर्व्ड. एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वॉज स्लो. यानी कहने का मतलब है रिवॉल्यूशन के बाद जो कुछ भी चेंजेज होने शुरू हुए उसको ये काफ़ी धीमी गति से क्या कर रहे थे? एक्सेप्ट कर रहे थे. मतलब ये चाहते ही नहीं थे कि देयर मस्ट बी एनी चेंज इन द सोसाइटी. जो सोसाइटी पहले से चली आ रही है उसी तरह चलना चाहिए. राजा की जो शानो शौकत है वो बरकरार रहनी चाहिए. इन लोगों को कहा गया कंजर्वेटिव्स. ये कभी नहीं चाहते थे. ये राजा के संबंधी हुआ करते थे, ये राजा के आसपास के लोग हुआ करते थे, जो ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई चेंज यहाँ पर होना चाहिए. एंड हैड लिंक्स एंड रेस्पेक्टेड द पास्ट. ये पास्ट को क्या करते थे? मतलब रेस्पेक्ट देना चाहते थे. वो चाहते थे कि मैंने बताया ना कि दे वांटेड दैट द ग्लोरी ऑफ द पास्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड. ये क्या होना चाहिए? प्रिजर्व होना चाहिए स्टूडेंट्स. सो इन दिस वे कंजर्वेटिव्स क्या थे, लिबरल्स कौन थे और रेडिकल्स क्या थे, इन तीनों के आइडियाज़ के बारे में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है. और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा. ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि आपको समझ में ना आया कि लिबरल्स के आइडियाज़ क्या थे. दे वांटेड अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऑल्सो दे वांटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. But here what the conservatives were, conservatives wanted that the glory of the past should be respected, should be preserved, and they resisted any kind of change in the society, and whatever the changes were there they accepted it very slowly. Okay students, I hope that you liked the video. Thank you very much.